नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गीता का आत्मसम्मान। रामपुर शहर में सीता और गीता अपनी माँ लता देवी के साथ रहती थी। बचपन से ही सीता बहुत सुंदर थी। वहीं दूसरी बहन गीता का रंग थोड़ा सांवला था। इसी तरह समय बीत रहा था और सीता और गीता बड़ी हो गई थी। सीता सुंदर थी, इसलिए मोहित को सीता पसंद आ गई और उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो गई। वहीं दूसरी ओर गीता की शादी एक मजदूर से हो गई। गीता का भी मन था कि उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो, लेकिन टूटी हुई झोपड़ी में ही उसे अपना सारा जीवन बिताना था। शायद वह ईश्वर से यही सब लिखवा के लाई थी। वहीं दूसरी बहन सीता का स्वागत बहुत ठाट बाट से हुआ। उसकी सास और नंद ने उसे ढेर सारे गिफ्ट दिए। एक दिन की बात है, गीता बाजार जा रही होती है। तभी सीता एक ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलती है। उसके हाथ में बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्स थे। गीता सीता को देखकर बहुत खुश होती है। सीता बोली, दीदी आप कहाँ जा रही हो? गीता बस यहाँ बाजार में सब्जी लेने आई थी। सीता ने कहा, दीदी मेरे यहाँ तो बहुत सारे नौकर हैं। सफाई के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग, और तो और दो माली हैं। मेरे यहाँ सब काम नौकर ही करते हैं। गीता ने कहा, अच्छा बढ़िया है। दीदी 3 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है। बहुत बड़ी पार्टी रखी है। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं कार्ड देने आऊँगी। इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगी। गीता सीता को अपने घर का पता बता देती है। 2 दिन बाद गीता स्टाइलिश कपड़े पहने, चश्मा लगाए, लंबी हील पहने गीता के घर पहुंचती है। गीता, अरे बहन तू तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है। वह सीता को अंदर बैठाती है। सीता गीता से, तुम यहाँ कैसे रहती हो? तुम्हारी गली की नाली की स्मेल यहाँ तक आ रही है। तुम्हारे घर में कूलर तक नहीं है। गीता, हाँ वो ये कह रहे थे कि इस महीने की तनख्वाह मिलेगी तो उसमें कूलर ले आएंगे। सीता गीता को कार्ड, मिठाई और कुछ गिफ्ट देती है। गीता, सीता तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद गीता सीता के लिए पानी और एक प्लेट में थोड़ा सा गुड़ लेकर आती है। सीता, क्या हुआ दीदी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? गीता, तेरे लिए गली के सरकारी नल से पानी लेने गई थी, इसलिए गर्मी के कारण थोड़ा पसीना आ रहा है। तू ये ले पानी पी। गीता, आपका दिमाग तो खराब नहीं है? मैं ये गली का सरकारी पानी पीऊंगी? मैं ये नहीं पीती। यह सड़क का पानी आप ही पियो। यह कहकर सीता उठकर चली जाती है। गीता को यह बात बहुत बुरी लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कुछ भूलकर 3 दिन बाद गीता सीता के घर जाती है। पड़ोस की औरतें सीता की सास से पूछने लगी, बहन जी ये कौन है? इन नौकरों को यहाँ क्यों बुला लिया? सीता की सास ने कहा, अरे ये सीता की बहन है, पता नहीं इन भिखारियों को क्यों बुला लिया। सीता ने बेइज्जती करा दी सब मेहमानों के सामने। गीता ये सब सुन रही थी। सीता, अरे दीदी ये क्या पहन कर आ गई? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हूँ तो एक अच्छी साड़ी पहनकर चलूँ? वही मैली कचेली साड़ी पहनकर मेरे घर आ गई। सच में आज आपने मेरे ससुराल वालों के सामने बहुत बेइज्जती करा दी। अब ऐसा करो, नीचे सर्वेंट रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहीं खाना भिजवा दूंगी। अपनी बहन से इतना सब कुछ सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने घर चली जाती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सूरज ने गीता से कहा, वो बहुत बड़े लोग हैं, तुम्हें उनके घर जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा चलो अब रोना बंद करो। कुछ देर बाद गीता, जी मैं कई दिनों से सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी कुछ काम करना शुरू कर दूँ, जिससे हमारी भी कमाई 2 गुना हो जाए। सूरज, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन गीता जगह जगह जाकर काम ढूंढने लगती है। उसको एक दर्जी की दुकान पे काम मिल जाता है और उनकी कमाई 2 गुना हो जाती है। सारे खर्चे निकाल के उसके पास 2,000 रुपये बच जाते हैं, जिससे वह एक सिलाई मशीन लेकर लेडी सूट सिलने लगती है। दिन में वह नौकरी करती और शाम को घर में आकर सूट सिलती। 10 सूट सिलने के बाद वह संडे को बाजार जाती और कई दुकानों पर अपने सिले हुए लेडी सूट दिखाती है, लेकिन कोई भी दुकानदार उसका सामान नहीं खरीदता। वह निराश होकर घर आ जाती है। गीता, सुनिए जी, आज एक भी दुकानदार ने मेरा सूट नहीं खरीदा। शायद हमारे नसीब में गरीब रहना ही लिखा है। सूरज, तुम चिंता मत करो, ऐसा करते हैं, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगले दिन गीता और सूरज मार्केट घूमते रहते हैं। तभी एक दुकानदार ने बुलाया, अरे बहन जी, मेरे सूट का सप्लायर अपने गांव चला गया है, जिस वजह से मेरे ग्राहक वापस जा रहे हैं। आपके पास जितने भी सूट हैं मुझे दे दो। वह दुकानदार उनसे सारे सूट खरीद लेता है और उन्हें 15,000 रुपये दे देता है।
यह देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। गीता बाजार से और कपड़ा लेकर घर आ जाती है और सूट सिलने लगती है। अगले दिन गीता दोबारा सूट लेकर उस दुकान पर पहुंच जाती है। दुकानदार, अरे बहन जी, आपके सिले हुए सारे सूट आज दोपहर तक ही बिक गए। ग्राहकों को आपके सिले हुए सूट बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं आपको 2000 सूट का ऑर्डर देता हूँ और ये लीजिए 1 लाख रुपए एडवांस। गीता घर जाकर अपने पति को सब कुछ बताती है। अगले दिन गीता और मशीनें लेकर आती है और गली की कुछ औरतों को काम पर रख लेती है और अपना ऑर्डर पूरा करती है। जैसे ही वह मार्केट में पहुंचती है, उसके पास दुकानदारों की भीड़ लग जाती है। दुकानदार, बहन जी, हमें भी आपसे सूट सिलवाने हैं। दूसरा आदमी, बहन जी, मुझे भी। सबसे ऑर्डर लेकर वह पैसे गिनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सभी दुकानदारों ने 500 सूट का ऑर्डर देते हैं और 2 लाख रुपए एडवांस देते हैं, जिससे वह और भी बड़ा काम कर लेती है। 1 साल बाद एक रिपोर्टर गीता जी का इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास आता है। तो गीता जी, आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया? आज आपकी कंपनी में 200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और आपकी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ है। हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने कैसे इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया। गीता जी ने कहा, इसका पूरा श्रेय मेरी प्यारी छोटी बहन को जाता है, जिसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि पैसे के बिना कोई इज्जत नहीं करता, और उसकी ही वजह से मेरे मन में बहुत सारे पैसे कमाने की इच्छा जागृत हुई। दूसरी ओर सीता टीवी पर यह सब देखकर रोने लगी। आज गीता उससे कई गुना ज्यादा अमीर हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी का जरा भी घमंड नहीं था। अगले दिन सीता गीता को फोन करती है और उससे माफी मांगती है। गीता सीता से कहती है, तुम्हारी वजह से मैं इतना बड़ा बिजनेस कर पाई हूँ। अगर तुम मुझे एहसास नहीं दिलाती तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं होती। सीता, तुम दिल छोटा मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। और गीता उसे माफ कर देती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।